आईएसआई के कर्नल रैंक के ऑफिसर को दी गई थी टेरर और अंडरवर्ल्ड का नया मॉड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी। कर्नल ने टेरर मॉड्यूल खड़ा करने के लिए दुबई में मौजूद ओसामा के पिता को चुना। दाऊद के भाई अनीस को कर्नल गाजी ने टेरर मॉड्यूल से जोड़ा। अनीस की टीम का काम ट्रेंड आतंकियों को पैसा, हथियार और बारूद मुहैया कराना था। पंजाब में 40 दिन के अंदर चौथा टेरर मॉड्यूल का खुलासा। आईएसआई से संबंधित 4 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भीड़भाड़ वाले इलाकों में दहशत फैलाने की साजिश थी। पंजाब में टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद अलर्ट पर सरकार। सीएम अमरिंदर सिंह ने पूरे प्रदेश में जारी किया हाई अलर्ट। आज 108 टिफिन बम केस में हुई संदिग्धों की गिरफ्तारी। 4 में से 3 आतंकी अमृतसर के अजनाला से पकड़े गए, जबकि ये गिरफ्तारी हरियाणा के अंबाला से हुई। आतंकी जीशान और आमिर जावेद की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। आतंकी ओसामा पर पुलिस का बड़ा खुलासा। पाक के थट्टा में जबार और हमजा ने ओसामा को दी थी ट्रेनिंग। 26/11 हमले में जिंदा पकड़े गए आतंकी कसाब को भी यहीं से मिली थी ट्रेनिंग। गिरफ्तार आतंकियों का तालिबानी कनेक्शन का भी पता लगाने की कोशिश। 2 महीने से आतंकियों पर थी नजर। जान मोहम्मद, ओसामा मूलचंद और मोहम्मद अबू बकर से खुफिया एजेंसियों की पूछताछ। रिपब्लिक भारत पर आतंकियों के रिमांड की कॉपी की एक्सक्लूसिव जानकारी। पुलिस ने जीशान मोहम्मद के पास से RGX, ID और पिस्टल बरामद किए। पुलिस को आरोपियों से पूछताछ में कई और बड़े नामों के खुलासे की उम्मीद। यूपी के और कौन कौन से लोग शामिल थे, इसकी भी जल्द मिलेगी जानकारी। पुलिस से पूछताछ में आतंकी ओसामा ने बताया, लखनऊ से फ्लाइट से पहुंचा मस्कट। जीशान के साथ कई बार नाव बदलने के बाद पाकिस्तान लाया गया। आतंकी साजिश मामले में मुंबई पुलिस की कार्रवाई। ट्रैवल एजेंट अजगर को पुलिस ने हिरासत में लिया। 13 सितंबर को असगर ने आतंकी जान मोहम्मद शेख के लिए यूपी की बुक कराई थी टिकट। एक दूसरे को पहले से जानते थे दोनों। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद एक्शन में महाराष्ट्र पुलिस। डीसीपी प्रणय अशोक ने जान मोहम्मद की गिरफ्तारी के बाद कुर्ला से धारावी तक के हालात का लिया जायजा। पकड़े गए आतंकी जान मोहम्मद का डी कंपनी से पुराना कनेक्शन। महाराष्ट्र ATS की टीम दिल्ली आकर करेगी पूछताछ। एंटी एक्सटॉर्शन केस में गिरफ्तार फजलुर रहमान खान ने पूछताछ में लिया था जान मोहम्मद का नाम। डी कंपनी के फहीम मचमच का करीबी है फजलुर रहमान खान। मुंबई के एक व्यापारी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में 2 लोगों के साथ किया गया था गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में ATS की गिरफ्तारी से मचा हड़कंप। रायबरेली के ऊंचा हार से ATS ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी का पुलिस महकमा अलर्ट पर। प्रयागराज से गिरफ्तार हुए एक आतंकी की गिरफ्तारी के बाद यूपी के ADG और AGD लॉ एंड ऑर्डर प्रयागराज सर्किट हाउस में मीटिंग उनके बीच हुई। आतंकी गतिविधियों के बाद हर खत्म सुरक्षा एजेंसियां। दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर आतंकी पकड़े जाने पर अयोध्या में हाई अलर्ट। स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों का चेकिंग अभियान। यूपी के मऊ में बनेगा ATS का सेंटर। देवबंद के बाद मऊ में ATS कमांडो सेंटर बनाने का फैसला लिया गया है। अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया तालिबान। विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने की सरकार के मंत्रियों को आतंकी लिस्ट से हटाने की अपील। 33 में से 14 मंत्रियों के ऊपर US ने रखा है नाम। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार में फूट। हक्कानी और बरादर गुट फिर आमने सामने। तालिबान के खिलाफ मुल्ला बरादर ने विद्रोह किया। मुल्ला बरादर ने तालिबान का किया बहिष्कार। सरकार में हक्कानी के कंट्रोल पर किया विद्रोह। बरादर की हक्कानी ग्रुप के साथ वर्चस्व की लड़ाई तेज हुई। तालिबान की नई सरकार से मुल्ला बरादर नाखुश। हक्कानी नेटवर्क ने कहा, काबुल पर कब्जा करने में अहम भूमिका निभाई, लिहाजा सरकार में अहम जगह मिले। हक्कानी ग्रुप के तालिबान में वर्चस्व के बाद बरादर ने किया विद्रोह। तालिबानी सरकार की बैठकों का किया बहिष्कार। 1 हफ्ते से किसी बैठक में शामिल नहीं हुआ बरादर। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अमेरिका से संपर्क कर बाइडेन को चेताया। कहा, दोहा समझौते का हो रहा उल्लंघन हक्कानियों के नियंत्रण के कारण नहीं हो सकता दोहा समझौते का पालन। तालिबान ने कंधार प्रांत में 3000 लोगों को नोटिस दिया है। सेना की आवासीय कॉलोनी खाली कराने को कहा। तालिबानी आदेश से लोगों में जबरदस्त नाराजगी। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों की बर्बरता की नई तस्वीर सामने आई है। तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को 3rd डिग्री टॉर्चर की याद मरा कर सड़क पर छोड़ा गया। कंधार में प्रदर्शन कर रहे युवकों को पिटाई के बाद शहर छोड़ने का बनाया जा रहा है दबाव। रिपब्लिक भारत के पास पिटाई का एक्सक्लूसिव वीडियो। तालिबानी क्रूरता की एक और नई तस्वीर सामने आई है। पूर्व पुलिसकर्मी पर तालिबान की बर्बरता। उस्गान प्रांत के पूर्व पुलिसकर्मी को घर से बाहर निकालकर तालिबानी आतंकियों ने पीटा है। काबुल में अफगान मूल के भारतीय सिख कारोबारी का अपहरण। बंदूक की नोक पर 50 साल के बंसरी लाल अरिंदे का किया गया किडनैप। अपहरण के बाद आतंकियों ने की बेरहमी से पिटाई।
काबू से किडनैप हुए कारोबारी पर अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान का विदेश मंत्रालय कारोबारी की जानकारी दे फरीदाबाद में रह रहा है परिवार अपहरण के बाद से है परेशान। काबुल में अफगान मूल के कारोबारी के अपहरण पर विदेश मंत्रालय ने कहा मामले की जानकारी है, तथ्यों को जुटाया जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद खौफ में महिलाएं, सड़क पर निकलने से डर रही हैं महिलाएं, घर में रहने को है मजबूर। तालिबान का एक बार फिर क्रूर चेहरा सामने आया है, महिला को तालिबानी आतंकियों ने बांधकर कोड़े से पीटा। अफगानी महिला को प्यार करने की मिली तालिबानी सजा, महिला मांगती रही रहम की भीख, तालिबानी आतंकियों को नहीं आई रहम। पंजशीर की लड़ाई में पाकिस्तानी सैनिकों के शामिल होने का एक और सबूत मिला है। स्थानीय शख्स का दावा, पाकिस्तानी सैनिक कर रहे तालिबान की मदद, बिना पाकिस्तानी मदद के तालिबान नहीं कर सकता एनआरएफ के लड़ाकों का मुकाबला। पंजशीर से तालिबानी आतंकियों ने एक और वीडियो जारी किया है। वीडियो में भारी मात्रा में बंदूक और हथियार नजर आए। तालिबान का दावा, एनआरएफ के हथियारों पर कब्जा किया। तालिबानी खुफिया एजेंसियों ने पंजशीर में हथियारों के साथ एक डिपो का पता लगाया। भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियारों पर तालिबान का कब्जा। तालिबान ने पंजशीर से जारी जंग के दौरान कई रॉकेट और हथियारों पर कब्जा किया। खोस्त हवाई अड्डे ले जाए गए अधिकांश जब्त हथियार। खोस्त एयरपोर्ट पर तैनात है पाकिस्तानी विमान। पंजशीर से जब्त किए हथियारों को तालिबान भेज रहा पाकिस्तान। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल यात्रा शुरू। एयरपोर्ट पर पहुंचा ईरान का विमान, 14 यात्रियों के साथ विमान आया। तालिबान के खिलाफ आवाज उठाने वालों को तालिबान सरकार के सेना प्रमुख की चेतावनी का, अफगानिस्तान में गृह युद्ध की इजाजत नहीं, विरोध की आवाज को दबाया जाएगा। यूएनएचआरसी की बैठक में भारत ने खोली पाकिस्तान की पोल, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की नीति है, आतंकियों की फंडिंग में पाकिस्तान का हाथ। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत ने चिंता जाहिर की है। यूएनएचआरसी ने कहा अल्पसंख्यक महिलाओं पर हो रहा जुल्म। यूएनएचआरसी के मंच पर भारत ने कश्मीर पर ओआईसी के रुख पर जताया कड़ा एतराज। ओआईसी को कश्मीर के मामले पर बोलने का हक नहीं। अफगानिस्तान की मदद के लिए आ गया यूरोपीय संघ। ईयू ने अफगानिस्तान की सहायता के लिए अतिरिक्त 100 मिलियन यूरो का ऐलान किया है। यूरोपियन यूनियन ने पंजशीर में शेर अहमद मसूद को दिया न्यौता। अपने पिता अहमद शाह मसूद की तरह संसद को संबोधित करने का न्यौता दिया। मसूद जल्द संसद को करेंगे संबोधित। अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ बर्बरता को लेकर संयुक्त राष्ट्र का तालिबान पर बयान। यूएन ने कहा महिलाओं के अधिकार का सम्मान नहीं करता तालिबान। अफगान में तालिबानी कब्जे के बाद फैली अस्थिरता पर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का बयान। का विश्व बिरादरी और तालिबान को अफगानिस्तान को स्थिर करने के लिए एक दूसरे से निपटने का रास्ता तलाशना होगा। तालिबान पर पाकिस्तान का दोहरा चरित्र। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत ने कहा अभी तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। अमेरिका के सीनेटर मार्को रूबियो ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका पर उठाए सवाल। रिपब्लिक भारत से यूरोपीय संसद के सदस्य ब्राट ग्रोथियस ने कहा पंजशीर में एनआरएफ सुप्रीम अहमद मसूद अपने पिता अहमद शाह मसूद की तरह ही कर रहे जंग। यूरोपीय संसद के सदस्य बाट ने तालिबान को मान्यता देने से इनकार किया है। कहा पंजशीर के लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। रिपब्लिक भारत से बात के दौरान बाट ग्रोथियस ने तालिबान का साथ दे रहे पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। कहा पाकिस्तान ने अफगान पर कब्जा करने के लिए तालिबान का साथ दिया है। पाकिस्तान में तहरीके तालिबान के हमलों से बौखलाहट। अफगानिस्तान पर टीटीपी और आईएसआईएस पर कार्रवाई करने में जुटा पाकिस्तान। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फिर से उठी आजादी की मांग। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। पाकिस्तान पर उनके संसाधनों को लूटने और मौलिक अधिकारों को रौंदने का आरोप। रक्षा मंत्रालय को आज मिलेंगे 2 नए ऑफिस। मंत्रालय के डिफेंस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 7000 कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में नए मंत्री आज दोपहर 1:30 बजे लेंगे शपथ। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी। मध्य प्रदेश की सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। 530 किलोमीटर लंबी 35 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण। आज शिमला दौरे पर रवाना होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 16 से लेकर 19 सितंबर तक है राष्ट्रपति का दौरा। पूर्ण राज्य स्वर्णिम जयंती समारोह समेत अन्य कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज बाराबंकी को सौगात देंगे सीएम योगी। जैतपुर और नवाबगंज में 246 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के संबंध में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के निर्देश कुछ दिन पहले ही सीएम योगी ने किया था इसका ऐलान। यूपी चुनाव को लेकर आपने जारी की प्रत्याशियों की सूची। पहली लिस्ट में 100 संभावित उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। पार्टी प्रचार अभियान के प्रदर्शन के आधार पर पक्का होगा टिकट। राजनीतिक बयानबाजियों में मशगूल राहुल गांधी ने उठाए मां दुर्गा और लक्ष्मी की शक्तियों पर सवाल। कहा बीजेपी ने घटाई मां दुर्गा और लक्ष्मी की शक्ति। राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने उठाए सवाल। हिंदू धर्म की भावनाओं को भड़काने का आरोप। राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा।
बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने भी राहुल के बयान पर किया पलटवार। का वैचारिक रूप से शून्य हो चुके हैं राहुल गांधी, इसलिए कर रहे हैं अनर्गल बयानबाजी। किसान नेता राकेश टिकैत का ओवैसी पर तंज। ओवैसी को बताया बीजेपी का चचा जान। का ओवैसी उन्हें गाली भी देंगे तो बीजेपी उन पर मुकदमा दर्ज नहीं करवाएगी। चचा जान पर छिड़ा घमासान। टिकैत के बयान पर भड़की एमआईएम। टिकैत से पूछे सवाल। का मुजफ्फरनगर के दंगों के वक्त कहां थे टिकैत। एआईएमआईएम पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना। का बीजेपी के विरोध में एआईएमआईएम चुनाव लड़े।